बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार, कहा फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई का कोई बंदा 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस है तो सजा दें। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। हुकूमत का एक ही मकसद है, पीटीआई और फौज को लड़वा कर हमारी जमात खत्म कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर कहा, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया। बानी पीटीआई ने मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात की तरफ जाएं तो बदएतमादी खत्म होगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। सियासी जमातें कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करती। मुल्क और फौज हमारी है। कौन है जो मुल्क को मजबूत बनाना चाहे और फौज को कमजोर करे? हुकूमत मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज को आमने सामने लाना चाहती है। रहनुमा पीटीआई हामिद खान ने कहा, मेरे ख्याल में बानी पीटीआई फौज से बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं फौज सिर्फ अपना काम करे। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, बानी पीटीआई को कहीं से इशारा नहीं मिला, वो सिर्फ फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ और फौज की बात हो भी तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त न देने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट में तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश, अपोजिशन की मुखालफत। स्पीकर अयाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, तमाम सियासी जमातों से इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर राय ली जाए। और एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था तौहीन अदालत लगने के बाद। अदलिया को करना पड़ेगा। अगर इस तरह से अदालती अहकामात को इस तरह से रौंदा गया, एक गलत बदनीयती पे अपनी लेजिस्लेशन से। मखसूस नशिस्तों पर कानून साजी, हामिद खान ने कहा, वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत लग सकती है। पहले भी एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा था। कानून साजी से अदालती अहकामात को रौंदा गया तो अदलिया को ये करना पड़ेगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, आइन में आज़ाद अरकान के पास पार्टी में शमूलियत के लिए 3 दिन हैं, लेकिन उन्हें 15 दिन दे दिए गए। कल को अगर ये फैसला आता है कि हुकूमत की मुद्दत 4 साल होगी तो भी कहा जाएगा इस पर अमल करें। फौजियों को बगावत पर उकसाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा सुना दी गई। अकबर हुसैन का रैंक जब्त। माजी में मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। अदालत की पीटीआई को बिल्डिंग में आग से बचाव की हिफाजती इंतजामात की हिदायत। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की JIT ने काम शुरू कर दिया। पीटीआई के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ज़राए का कहना है, पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ पीटीआई के पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुनज़्ज़म सेल काम कर रहा है। शामिल तफ्तीश अफराद रोजाना की बुनियादों पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। उम्मीद है स्टेट बैंक शरह सूद बतदरीज कम करेगा। रिटेलर पर टैक्स नहीं लगाएंगे तो बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना दुरुस्त नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। मईशत में स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। रिटेलर्स, बिल्डर समेत हर शोबे को हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें इसे नाफिज करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क को IPPs के चुंगल में नून लीग ने फंसाया। नून लीग ने कैपेसिटी चार्जेस के महंगे मुआहदे किए।
हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की, डॉलर रेट 175 रुपए पर फिक्स करके अरबों डॉलर बचाए। गलत मुआहिदों की वजह से 2800 अरब रुपए की कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक ने कहा, उमर अयूब ने नून लीग की काबीना में रहते हुए IPPs के मुआहिदों पर दस्तखत किए। अगर उस वक्त मुआहिदे गलत थे तो वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते। अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक और CPPA की दरख्वास्तों पर नेपरा में समात मुकम्मल। कराची वालों के लिए मई और जून के लिए ₹2.53 फी यूनिट इजाफा मांगा गया। CPPA ने मई के लिए ₹3.41, जून के लिए ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त की। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना छठे रोज में दाखिल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से राब्ता, मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म और वज़रा को 1300 सीसी गाड़ियां इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करें, मुफ्त पेट्रोल खत्म करें। 250 से 300 अरब रुपए की बचत होगी। अवाम बिजली के बम बर्दाश्त करें और वज़रा अयाशियां करें। ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी अपने मुतालबात पर कायम है और कायम रहेगी। गवर्नर हाउस कराची में भी धरना होगा। गवर्नर सिंध का जमात इस्लामी को गवर्नर हाउस के अंदर धरना देने का मशवरा। कामरान टिसोरी ने कहा, मुजाहिरीन का कल गवर्नर हाउस में इंतजार करूंगा। महंगाई के खिलाफ धरने की हिमायत करता हूं। अवाम को मुश्किलात में मुब्तला करके उनसे इंतकाम मत लें। गवर्नर हाउस के अंदर धरना दें। बारिश के पेश नजर पकौड़ों के अलावा खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का अख्तियार नहीं। ऐसे बयानात पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर आ गए। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। आजम नजीर तारन ने कहा, आज कोई एक जिद में है तो कल कोई दूसरा होगा। तमाम जमातें बैठकर बात करें और ऐवान से करारदाद मंजूर की जाए। अली मोहम्मद खान ने कहा, कोई जुर्म करता है तो सजा देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, पार्लिमानी कमेटी में तमाम उलमा कराम को इकट्ठा किया जाए। पंजाब में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जान बहक, 5 जख्मी। रहीम यार खान में करंट लगने से 2 अफराद दम तोड़ गए। सरगोदा में छत गिरने से 3 बच्चे जख्मी। ज़ियारत, बुलान, हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। ज़ियारत में शदीद बारिश के बायस कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बुलान के दरिया और नदियों में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला। सभी के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। हरनाई के नदी नालों में सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बुलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जोही में गलियां पानी में डूब गईं। नई गौज नदी पानी की सतह 10 फुट तक बुलंद। लाड़काना, ठट्टा और सांगड़ में सड़कें पानी पानी हो गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। पीरपुर खास, मटियारी, कोट डीजी में भी बादल बरसे।